So, hello students, we will start third chapter in maths today. Pair of linear equation in two variables. Okay students, what are linear equations? Linear equations मतलब क्या? तो ऐसे equations जिसकी डिग्री 1 होती है आप उसे लीनियर इक्वेशन कहते हो, राइट? सो दोज इक्वेशंस विच हैव 1 डिग्री इक्वल टू 1, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 3, यहां पे x और y दोनों की डिग्री 1 आती है. देन टेक एन एग्जाम्पल, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 7. इसमें x, y, z सबकी डिग्री 1 है. ऐसी इक्वेशंस को लीनियर बोलते हैं. अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपको स्टडी करना है, यानी ऐसी इक्वेशंस जिसमें सिर्फ 2 वेरिएबल हो. ये एग्जांपल में आप देख रहे हो 3 वेरिएबल है, ठीक है. सो इस वक्त हम इस चैप्टर में सिर्फ 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन को स्टडी करेंगे. हम ये देखेंगे कि उनके सॉल्यूशंस को कैसे निकाला जा सकता है. सो लेट अस सी how we can solve this equations. Okay students, take this example. ये एक लीनियर इक्वेशन दिया है, आपको इसे ग्राफ में प्लॉट करना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है. तो हाउ विल वी गेट दिस? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? अच्छा, ग्राफ पेपर में आप प्लॉट करते थे तो आप क्या कैसे करते थे सॉल्व? आप x और y के कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, राइट ना, उसकी कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे. से इफ यू पुट y इक्वल टू 0 तो x क्या मिलेगा? यहां पे x की वैल्यू 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 5. सॉल्विंग दिस आपको x मिलता है 2.5, राइट. तो इफ y इज 0 यू गेट x इक्वल टू 2.5. सिमिलरली आप y की कुछ और वैल्यू ले लो. से y की वैल्यू हम 1 लेते हैं. अगर y को यहाँ 1 पुटअप करोगे तो आपको x भी 1 ही मिलेगा, ठीक है. यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ. तो हमने ये 2 वैल्यूज ली. अगर मैं इन दोनों के बेस पर ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा? सो नाउ ये आपके सामने इक्वेशन है, मैं इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करता हूँ. When x is 2.5 we get y equal to 0. The point will be somewhere here. फिर दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन और एक आ रहा है, दैट इज 1 1. अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैं लाइन बनाऊंगा तो ये हमारी लाइन बनेगी, ठीक है. यू कैन प्लॉट मोर पॉइंट्स ऑल्सो. आप कोई और ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करना चाहते हो आप कर सकते हो. एंड यू हैव स्टडीड इन द 9th क्लास. आप इसको बाद में लाइन के ऊपर इस तरह से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो दिस लाइन एक्चुअली शोज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट ना. ये लाइन क्या बताती है? हमारी गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉइंट्स बता रही है. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉइंट्स. आप यहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x को -1 लेता हूं, ठीक है, अगर मैं x की जगह -1 पुटअप करूंगा, सो थिंक y क्या मिलेगा? देखो आप सॉल्व करो खुद. 2 टाइम्स -1 प्लस 3y इक्वल टू 5. सो फाइनली y क्या मिलेगा? ये देखो, ये यहाँ पे +2 दैट इज 7/3 होगा, ठीक है ना. सो यू विल गेट योर आंसर एज समथिंग लाइक 2.3. तो यहाँ पे अगर x -1 है तो y देखो समथिंग आपको यहाँ पे मिल रहा है 2.3. वो इस लाइन पे ही पॉइंट आ रहा है. सिमिलरली इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल दिस पॉइंट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर द लीनियर इक्वेशन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना. तो और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा मिलेगा आपको? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, जैसा ये ग्राफ मैंने यहां पे बताया है. अब आपको
पेयर ऑफ सच इक्वेशन दी होगी, मतलब आपको ये एक इक्वेशन दी है, चलो मैं यहाँ पे दूसरा इक्वेशन भी लिख देता हूं, देयर इज सम अदर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन हो गई। अब आपको इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। नाउ ग्राफिकली चलो हम इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकालते हैं, x एंड y, हम इसकी वैल्यूज पुट अप करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 मिलेगी, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 मिलेगी। ये सॉल्यूशन मैं नहीं कर रहा हूं, ये सॉल्यूशन ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। सो आई एम जस्ट डायरेक्टली प्लॉटिंग द ग्राफ। चलो x 0, y is also 0, then x is 1, y is -1, so your point will be somewhere here, यहाँ पे होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स आप ज़्यादा पॉइंट्स लेके भी कर सकते हो, ठीक है, इवन यू कैन पुट मोर पॉइंट्स ऑल्सो, x -1 रखो, y 1 मिलेगा, ये भी होगा। ये सभी पॉइंट्स एक्चुअली सेम लाइन पे आने वाले हैं। नाउ जॉइन दिस पॉइंट्स एंड ड्रॉ द ग्राफ। सो ये सेकेंड इक्वेशन का मैंने ग्राफ यहाँ पे ब्लू लाइन पे प्लॉट किया हुआ है एंड वी रिप्रेजेंट ऑल द 3 पॉइंट्स। अच्छा ये देखो, दोनों लाइन को जब मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये दोनों लाइन कहीं पे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, समवेयर हियर। x पे इसका वैल्यू आएगा -5 और y पे इसका वैल्यू आ रहा है 5, पॉजिटिव 5। सो दोनों लाइन का कॉमन सॉल्यूशन क्या बना? दोनों लाइन का कॉमन सॉल्यूशन बना -5, 5। याद रखना, इंडिविजुअली एक लाइन के लिए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, लेकिन दोनों जहां पे कॉमन मिलते हैं और उनका जो कॉमन सॉल्यूशन बनता है वो हमारा आ रहा है -5, 5, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक्चुअली आप यही सब सीखोगे कि आपको इस तरह से दो अलग अलग इक्वेशंस दी होगी और उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, बाय वेरियस मेथड। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के मेथड पढ़ेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें सॉल्यूशन ना भी मिले कुछ इक्वेशंस का। तो कब ऐसा होता है कि कब हमें दो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कब ऐसा होता है कि हमें दो इक्वेशंस के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशन यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, यही सब कुछ हमें इस चैप्टर में समझना है। नाउ स्टूडेंट्स, एज यू हैव सीन कि भाई लीनियर इक्वेशंस मतलब लाइंस को प्लॉट करना है और कॉमन सॉल्यूशन निकालना होगा। तो आपको पता है कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द 2 लाइंस। देखो क्या 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब देखो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन। अगर दो लाइन इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन। फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि दो लाइंस कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक लाइन आपको दी हुई है, दूसरी लाइन जस्ट उसको ओवरलैप करेगी, ठीक है, यानी उसके ऊपर से पास होगी। ये L1 समझो, ये दूसरी लाइन L2 समझो, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करती है, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं इनको। तो अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो आपके हर एक पॉइंट कॉमन आएंगे ना, यानी इनके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। कॉमन सॉल्यूशन कितने होंगे? सो मेनी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। फिर तीसरा केस है कि अगर दो लाइंस, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये आती है कि दो लाइंस अगर पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस होने का मतलब है अगर पहली लाइन ऐसे है L1, दूसरी लाइन उसके पैरेलल होगी, कभी एक दूसरे को नहीं मिलेगी। अगर वो लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं मिलती है, पैरेलल है, तो फिर कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं बनेगा। देयर विल बी नो सॉल्यूशंस फॉर सच इक्वेशंस, राइट। तो हमें भी
जब दो इक्वेशन दी जाएगी तो ये तीन तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों के सॉल्यूशन में। या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिले, या आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, या ये भी हो सकता है कि हमें कोई सॉल्यूशंस नहीं भी मिले। ठीक है, पर ये तो ग्राफ देख के पता चलेगा, लाइन देख के पता चलेगा। क्या ऐसा कोई तरीका है कि आपको इक्वेशन दी हो, वो इक्वेशन को ही हम देख के बता सके कि भाई इन दो इक्वेशन के क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या सॉल्यूशन आ सकते हैं? चलो उसके बारे में आपको बताता भी हूं, और फिर हम कुछ इसके रिलेटेड इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले देखो, तुम कोई भी इक्वेशन को लिखते हो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना आपका इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। डन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जैसे आप लोग 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 ले लो, या 4x माइनस 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी तुम लोग इक्वेशन में लिखते हो, बराबर। आगे के कांस्टेंट जो भी तरह से वेरी करते हो, एक बात क्लियर है, पहले x के लिए लिखोगे, x वाले पार्ट को लिखोगे, फिर y वाले पार्ट को, टर्म को लिखोगे, और फिर एक कांस्टेंट टर्म आएगी, बराबर है, देन इक्वल टू 0। ये हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखते हैं। यहाँ पे a b c ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं आगे के कोएफिशिएंट्स। चलो दो इक्वेशन दी है, पहली इक्वेशन में x y तो वो तो सब सेम आएगा, बस कोएफिशिएंट अलग होते हैं। तो चलो पहली इक्वेशन में a1 b1 एंड c1 आर द कोएफिशिएंट। दूसरी इक्वेशन के a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। तो आप कोएफिशिएंट को देख के ही बता सकते हो कि आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। देखो कैसे, अगर मैं a1 अपॉन a2 करता हूं, ठीक है, आपको पहले तीनों के कोएफिशिएंट्स का रेशियो ले लेना है। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम नहीं आता, तो इसका मतलब है कि लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, आप लोगों ने देखो ग्राफ भी प्लॉट नहीं किया, आपने खाली क्या किया? इक्वेशन के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया। जैसे यहां पे देखो a1 यानी 2 है, b1 यानी 4, इसको सिंप्लीफाई करो 1/2 आया। यहां पे 8 आपका a1 और a2 का रेशियो लिया मैंने, तो 2/4 आया। अब b1 और b2 का रेशियो ले लो, 3/-7 आ रहा है। ये दोनों ऑफ कोर्स सेम नहीं है, बराबर ना। अगर सेम नहीं है तो आपकी लाइंस, अगर इन दोनों को प्लॉट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, और उनके कितने सॉल्यूशन आएंगे? यू विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस होगा। दो इक्वेशन में आगे के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो। अगर कोएफिशिएंट को कंपेयर करने पर दोनों के आपको a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आया, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। सेकेंड केस, अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल आता है, तो तीसरा भी कंपेयर करने का, कांस्टेंट टर्म जो होती है ना, उनका रेशियो भी कंपेयर करो। अगर तीनों तीन इक्वल आए, तो मतलब आपकी लाइंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी आपके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट। ठीक है, यू विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तीसरा केस, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आया, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारे कोई सॉल्यूशन नहीं बनेंगे। दो लाइंस जो होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, सो वी विल हैव नो सॉल्यूशंस। ठीक है, ऐसी लाइंस के, ऐसी इक्वेशन के कोई सॉल्यूशंस नहीं बनते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना आपको। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो सेम नहीं आया, तो समझ लेना कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम आए, तो तीसरा रेशियो भी देखना c1 अपॉन c2 भी होगा, तो लाइंस कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम है,
बट C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है, तो आपकी लाइंस जो होगी वो पैरेलल होगी, इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा यहां पे यू कैन सी दैट कि ये फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकलेंगे। ऐसी इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, द इक्वेशंस विच हैव सॉल्यूशंस आर नोन एज कंसिस्टेंट इक्वेशन। और ये थर्ड टाइप की इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, ऐसी इक्वेशंस को आप कहोगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट यानी जिनके सॉल्यूशंस निकलेंगे, चाहे वो एक सॉल्यूशन यूनिक हो या देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इन दोनों को कंसिस्टेंट इक्वेशन बोला जाएगा। और अगर नहीं निकले तो फिर उसको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलोगे, ओके, इक्वेशंस बोलोगे। इसको एग्जाम्पल से समझते तो और बेटर आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सी दिस, ये दो इक्वेशंस आपके सामने रखी है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और ये सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इन दोनों को मैं ग्राफिकली प्लॉट करूंगा। ठीक है, लेट अस सी कि क्या सॉल्यूशंस मिलते हैं, यूनिक मिलते हैं या इनफाइनाइट, या फिर देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ग्राफ प्लॉट करने से पहले ही हम जज कर सकते हैं कि हमें किस तरह के सॉल्यूशंस मिलेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे a1 क्या है, 1, सो व्हाट इज a1 अपॉन a2, व्हाट इज a1 अपॉन a2, 1/2, what is b1 upon b2, that is 3/-3 which is -1। तो आप यहाँ पे देखोगे a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आ रहे, और अगर दो इस तरह से कोएफिशिएंट्स के रेशियोज इक्वल नहीं आते, मतलब हमारा जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, सो वी विल हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर इट। लेट अस वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ये पहली इक्वेशन लिखा है x प्लस 3y इक्वल टू 6, एंड उसके लिए अगर हम अलग अलग इक्वेशंस लिखे, चलो y को 0 रखो तो आपको x मिलेगा 6, फिर लेट अस से x को 0 रखो तो y आपको मिलेगा 2। ठीक है, 2 पॉइंट्स इनफ है स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो y जब आपका x का वैल्यू 6 होगा, ओके मैंने यहाँ पे 5 तक प्लॉट किया, ये पॉइंट आपका 6 आएगा। ठीक है, तो जब y 0 होगा, x इज 6, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट हियर। देन 0 2, तो x 0 है तब y हमें मिलेगा 2, ये हमारा सेकेंड पॉइंट होगा। इन दोनों को ज्वाइन करके आपकी फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन बनेगी। तो ये रेड लाइन मैंने जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके प्लॉट किया, एंड आई हैव रिटन द इक्वेशन बिलो द लाइन, जो ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सिमिलरली लेट अस डू द सेम थिंग फॉर द सेकेंड इक्वेशन। इस केस में देखो यहाँ पे मैंने सेकेंड इक्वेशन लिखा है, एंड यहाँ पे आप से अगर y का वैल्यू 0 लेते हो तो x आपको मिलेगा 6, राइट ना। फिर आप सेकेंड टाइम x का वैल्यू 0 ले लो तो y आपको मिलेगा -4, एंड 2 पॉइंट्स आर इनफ, यू कैन प्लॉट मोर पॉइंट्स एज वेल। चलो 6 0 यानी पॉइंट यहाँ पे ही आएगा, है ना, ये सेम कोइंसिडेंट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आएगा 0 -4 यानी x 0 होगा तब y का वैल्यू -4 होगा, ये वाला पॉइंट आपने यहाँ पे प्लॉट किया। अब इन दोनों को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना दो। नाउ ये जो ब्लू लाइन मैंने प्लॉट की है दैट रिप्रेजेंट सेकेंड इक्वेशन, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब दोनों के बीच में कॉमन सॉल्यूशन क्या बन रहा है, देखो ये पॉइंट है 6 0, राइट ना, ये कॉमन सॉल्यूशन बन रहा है। सो व्हेन यू आर राइटिंग दिस इन अ स्टेटमेंट, आपको लिखना है कि सॉल्यूशन ऑफ गिवन equations is x equal to 6 and y equal to
0, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। सो आई होप दैट इज क्लियर नाउ। चलो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दो लाइंस कोइंसिडेंट होती हो। नाउ लुक एट दिस टू इक्वेशंस, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन आर गिवन टू यू। अब आप रेशियोज यहाँ पे चेक कर लो पहले कि क्या ये लाइन कोइंसिडेंट है, व्हाट इज द कंडीशन, ठीक है। अच्छा, ये दो तरीके से आप चेक कर सकते हो। या तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रख दो, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, इक्वल टू के राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, तो आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद a1 a2 का रेशियो लो, b1 b2 का और c1 c2 का रेशियो लेके चेक करो, ठीक है। सो क्या मिलेगा, देखो a1 अपॉन a2 यानी 2/4 विच इज़ 1/2, b1 अपॉन b2 यानी 3/6 विच इज़ ऑल्सो 1/2, c1 अपॉन c2 साइन के साथ रखना वैल्यूज, सो -9 बाई -18 वो भी 1/2 आया। यू कैन सी दैट कि रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 इज सेम, और अगर तीनों रेशियो सेम मिलेंगे तो आपकी जो लाइंस होगी वो कैसी होगी, द लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। सो कोइंसिडेंट लाइंस रिप्रेजेंट होती है, यानी इनके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर द गिवन लाइंस। चलो इसको हम लोग ग्राफिकली प्लॉट भी करते हैं और देखते हैं कि कितने सॉल्यूशंस एक्चुअली हमें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। लेट अस सी दैट। यहाँ पे आपके पहली इक्वेशंस जो है, चलो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो वैल्यूज को आप सिलेक्ट कर लो। चलो x का 0 लो तो y क्या मिलेगा, आप प्लॉट फाइंड करना। अगर x की जगह 0 रखोगे तो y विल बी इक्वल टू 3। सिमिलरली टेक y इक्वल टू 0, ठीक है, y को 0 लिया तो 9/2 यानी कि 4.5 वैल्यू मिलेगा आपको x का, ठीक है। एंड लेट अस प्लॉट द ग्राफ। नाउ प्लॉटिंग द ग्राफ, देखो x 0 तो y 3 होता है, तो x is 0 एंड y is 3, सो द पॉइंट इज समवेयर हियर। फिर x 4.5 है तब y आपका 0 आता है, सो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन कंस्ट्रक्ट करो। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। सिमिलरली लेट अस प्लॉट द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। चलो इसके लिए भी x एंड y की वैल्यू पहले फाइंड करो। आप आपकी मर्ज़ी से x को 0 रखो, y को 0 रखो, चलो देखो क्या मिलता है। यू कैन टेक एनी अदर वैल्यूज़ ऑल्सो। अगर मैंने x को 0 रखा तो y यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, ये भी 4.5 ही होगा, सेम पॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि मेरी जो नेक्स्ट इक्वेशन की लाइन होगी वो सेम दोनों पॉइंट में से पास होती हुई लाइन होने वाली है। सो सेकेंड लाइन मैंने इसी के ऊपर यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, ठीक है। अब ये ब्लू लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। आप कोई और वैल्यू लेके भी यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकते थे। एनीवेज दोनों के कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, राइट ना, दीज ऑल पॉइंट्स आर कॉमन। सो कॉमन सॉल्यूशंस कितने हुए, इनफाइनाइटली मैनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस टू लाइंस हैव इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशंस, ठीक है। ये दो इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। चलो ठीक है, नाउ लेट अस गो फॉर द थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने दो तरह के तो इक्वेशन देख लिए, एक जिसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, दूसरा जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। चलो अब तीसरा सॉल्यूशन देखते हैं जिसमें तीसरे टाइप की इक्वेशंस देखते हैं जिसमें कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, पैरेलल लाइंस बनेगी, ठीक है। लेट अस सी दिस एग्जांपल। लुक एट द टू इक्वेशंस गिवन टू यू, ये फर्स्ट और सेकंड। चलो पहले तो वेरीफाई करते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको क्या मिलने वाला है। दिस विल हैव नो सॉल्यूशन। चलो कैसे, देखो टेक
रेशियो ऑफ A1 अपॉन A2, तो क्या मिलेगा 1/2. नेक्स्ट टेक रेशियो ऑफ B1 अपॉन B2, तो 2/4 मिलेगा विच इज़ 1/2. ये दोनों तो सेम आ रहे. थर्ड चेक करते हैं C1 अपॉन C2 विच इज़ -4 अपॉन -12 विच इज़ 1/3. तो यहाँ पे क्या बन रहा है A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो सेम आ रहे हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 सेम नहीं आ रहा, ये अलग बन रहा है, राइट ना. जब भी ऐसा होगा मतलब हमारे कोई सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है. ये दोनों लाइंस कैसी होगी, पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है. देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है. चलो इसको वेरीफाई करते हैं ग्राफिकली, ठीक है. लेट अस सी. ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा है. सो इसका सॉल्यूशन लेट अस डू वन थिंग. ये x इज इक्वल टू 4 - 2y. मैं इसको अदर साइड लेके जा सकता हूँ. y की अलग अलग वैल्यूज़ रखना और x फाइंड कर लेना, राइट ना. चलो y को 0 रखो तो x आपको 4 मिलेगा. फिर y को 1 रखना तो x आपको 4 - 2 यानी कि 2 मिल जाएगा, ठीक है. तो ये दोनों सॉल्यूशंस हो गए x एंड y फॉर द गिवन इक्वेशन. ये सेकेंड इक्वेशन है. इसमें भी थोड़ा ऐसा ही करते हैं. चलो x को सब्जेक्ट बना देते हैं. तो आपको मिलेगा 12 - 4y/2. अब आप x की कुछ भी वैल्यू रखो सिमिलर और उसके हिसाब से y की वैल्यू फाइंड करेंगे. चलो y की वैल्यू रखेंगे. चलो y की वैल्यू 0 रखो और x की वैल्यू फाइंड करो यहाँ पे. तो 12/2 यानी कि 6 मिलेगा. फिर से y का वैल्यू 1 रख रहे हो आप, तो 12 - 4 दैट इज़ 8/2 आपको मिलेगा 4. So these two are the solutions for the given equations. चलो इसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं. So ये मैंने दोनों इक्वेशंस की यहाँ पे लाइंस प्लॉट की है. यू कैन सी दैट. देखो ये दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, दोनों पैरेलल लाइंस है. मतलब कॉमन सॉल्यूशन क्या मिला, तो यू हैव नो कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है ना. सो एज एक्सपेक्टेड गिवन इक्वेशंस will have no solutions, ठीक है. गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के कोई सॉल्यूशंस नहीं है. ऐसी जो इक्वेशंस होती है जैसे कोई सॉल्यूशंस नहीं निकल सकते या जिनके ग्राफिकली अगर आप प्लॉट करते हो जिनके, तो ग्राफ जिनके पैरेलल लाइंस आते हैं, ऐसी इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस बोला जाता है. तो ये दोनों ही इक्वेशंस कैसी हो गई, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हो गई, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कीप आवर सेशन टिल हियर. नेक्स्ट पीरियड में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के सम्स सॉल्व करेंगे एंड वी विल सॉल्व सम ऑफ द सम्स which are based on the illustrations we have seen today, ठीक है. Till then, have a nice day. Goodbye all of you.